रोमन रेंस को आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर से धमकी। जिमी उसो कर सकते हैं अपना रिटर्न इस बार की फास्ट लेन में, और जाने की शॉन माइकल्स ने क्यों मांगी है माफी एईडब्ल्यू और एनएक्सटी की न्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली, जिसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर हम 3 बड़े टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएक्सटी की, उसके बाद हम जाएंगे ईडब्ल्यू के ऊपर और फिर दोस्तों हम कवर करेंगे आप दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों को। होप करूंगा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एनएक्सटी और एईडब्ल्यू आज की हो चुकी खत्म। मेरे हिसाब से दोस्तों आज एईडब्ल्यू काफी बड़ी जीत अर्जित की है, जहां दोस्तों हमने एक बहुत ब्रूटल मैच देखा है। बात की जाए सबसे पहले एनएक्सटी की, तो एनएक्सटी दोस्तों खत्म हो चुकी है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी थी फिन बैलर का प्रोमो। तो गाइस फिन बैलर ने आज एक प्रोमो काटा जो कि दोस्तों केरियन क्रॉस के ऊपर थे। केरियन क्रॉस दोस्तों वहां आए जहां दोनों के मध्य काफी अच्छे से कन्फ्रंटेशन हुई। इस कन्फ्रंटेशन में सिर्फ और सिर्फ बातें हुई है, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि वहां डैनी बर्च एंड ओनी लोरकन जो कि हमारे टैग टीम चैंपियन हो आ जाते हैं, जिसके तहत दोस्तों स्कारलेट जो है वो उन दोनों को टैग टीम टाइटल्स दाव के ऊपर रखने के लिए मजबूर कर देती है और इस तरीके से सेगमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद दोस्तों हमें जो मैच देखने को मिला नाइट का पहला, वो था थ्योरी और डेक्स्टर का, और इसके अंदर दोस्तों डेक्स्टर और मिस विचर रहे। इसके बाद दोस्तों एडम कोल ने प्रोमो काटा है, जहां दोस्तों ये चीज कहते हैं कि काइल ओराइली मुझसे काफी ज्यादा जेलस था, इसीलिए वो इंटरफेरेंस किया लास्ट वीक। इसके बाद दोस्तों हमें वहां आते हुए नजर आते विलियम रिगल जो कि चीज बताते हैं कि काइल ओराइली नहीं है, क्योंकि आज एरिना में उपलब्ध ही नहीं होगा, जिस पर दोस्तों हमें काइल ओराइली बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो कि दोस्तों एडम कोल को काफी बोल बच्चन देते हैं। कोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उनकी खोज में निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने जो अगली चीज देखी वो था ब्रिजांगो का मैच, जो कि डेल फैंटेस्मा की गैंग या फिर कह लीजिए दोस्तों हमारे एस्कोबार की गैंग को फेस के। इसके अंदर दोस्तों डेल फैंटेस्मा जो है वो पीछे रही है। इसके बाद दोस्तों जो अगला एंगल था वो काफी यूनिक होने के साथ साथ काफी मोन्यूमेंटल भी था, वो था दोस्तों जॉर्डन डेवलिन का रिटर्न। ये हमारे फॉर्मर क्रूज़रवेट चैंपियन थे, यह दोस्तों इंजरी के चलते काफी समय से गायब थे। इन्होंने दोस्तों अपने साथ एक रेप्लिका ला रखी थी, और गाइस कुछ वैसा ही एंगल बन गया जैसे कि आज से कई साल पहले सीएम पंक और जॉन सीना के मध्य हुआ था। दोनों ने अपने अपने टाइटल हवा में होल्ड किए हैं, जहां दोस्तों एंगल भी देखने को मिला है कि डेवलिन ने वहां अपना फिनिशर धरा है हमारे अपने एस्कोबार को, और वहां से भाग खड़े हुए हैं। बात की जाए इसके बाद क्या बात होगा, इसके बाद हमें डकोटा गाई का मैच देखने को मिला, जो कि स्टार्क को फेस की, जिसके अंदर डकोटा गाई विजय रही। इसके बाद ईयो शिराय ने आकर दोस्तों गोंजालेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है, जिस पर डकोटा गाई काफी ज्यादा नाखुश दिखी। इसके बाद जो अगला मैच था वो था दोस्तों हमारे ब्रॉथल वर्सेस चैंपा के मध्य। बाथल जो है दोस्तों वो इसके अंदर काफी तगड़ी हार हारे है, चैंपा इसके अंदर विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों होता क्या है कि गाइस हमें देखने को मिलती है वहां एंट्री किसकी, अपने वॉल्टर की, जो कि एनएक्सटी के चैंपियन है, जो कि आकर दोस्तों हमला बोले चैंपा के ऊपर। वहां दोस्तों उनकी पूरी टीम ने काफी ज्यादा पीटा है चैंपा को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज एडम कोल की गिरफ्तारी। पुलिस उन्हें पकड़ कर लेगी क्योंकि शायद से वो हमला करना चाहते थे काइल ओराइली के ऊपर। इसके बाद हमने देखा सेमी मेन इवेंट विनिंग जो कि था एलए नाइट का, जो कि ग्रे को फेस के। एलए नाइट इसके अंदर विजय है। हालांकि दोस्तों इसके अंदर ब्रॉन्सन रीड ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि ये डेब्यू था एलए का, तो यहाँ दोस्तों उन्हें तो जीतना था ही था। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था फिन बैलर एंड केरियन क्रॉस वर्सेस ओनी एंड डैनी के मध्य टैग टीम टाइटल का मैच। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी में खत्म हुआ क्या कि वहां फिन बैलर ड्रॉप किक जड़ी है लोरकन को, लोरकन गिरा दोस्तों सीधे ही स्कारलेट के ऊपर। वहां गुस्सा आ गया दोस्तों हमारे अपने केरियन क्रॉस को। केरियन क्रॉस ने दोस्तों फिन बैलर को फोड़ दिया, जिसके तहत लोरकन ने उनकी पिन कर दी। वहां दोस्तों मैच के बाद केरियन क्रॉस ने लोरकन को पीटा और फिन बैलर की बहुत गंदी धुनाई की है। माना दोस्तों एनएक्सटी टेकओवर का बिल्डअप हो चुका है स्टार्ट, तो बहुत मजा है एनएक्सटी में, लेकिन एईडब्ल्यू के एक मैच ने दोस्तों आज सभी का दिल जीत लिया है। तो गाइस टॉप 3 सेगमेंट की बात करूं तो नंबर 1 पर जो सेगमेंट था एईडब्ल्यू की तरफ से जो देखने को मिला वो था दोस्तों ब्रिट बेकर वर्सेस हमारी थंडर रोजा का मैच, जो कि एक तरीके का आप समझ सकते हैं फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, इसी टाइप का मैच था। और इसके अंदर इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी थी कि आप मुझसे पूछे ना, खून ही खून दोस्तों, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। थंडर रोजा दोस्तों पहले से ब्रीड कर चुकी थी, इसके बाद दोस्तों जो ब्रिट बेकर के खून निकला है उनका दोस्तों फेस देखने योग्य नहीं था। इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी वो भी महिलाओं के मैच में मैंने तो पहली बार देखा। मैच के अंतिम क्षणों की बात करूं वहां दोस्तों हमें किलो का यूज़ भी देखने को मिला है। किलो के ऊपर भी दोस्तों हमें वहाँ काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिली, बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी। ब्रिट बेकर की पूरी पीठ छिल चुकी थी। रिजल्ट आया दोस्तों थंडर रोजा के फिनिशर के द्वारा, जो कि एक तरीके का पाइल ड्राइवर था जो कि टेबल के ऊपर लगाया। कुल मिलाकर दोस्तों इस मैच ने
आज जिता दिया है AEW को कंपटीशन में। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच महिलाओं का सबसे ब्रूटल मैच है इन टर्म्स ऑफ दोस्तों आप रेसलिंग हिस्ट्री की बात की जाए जो कि यूएस के अंदर प्रसारित होती है। बात की जाए नंबर 2 के सेगमेंट की तो गाइस वो था हमारे मॉक्सली का मैच। तो जॉन मॉक्सली एंड किंगस्टन ने फेस किया गैलोज और एंडरसन को। इस मैच की बात करूं, इस मैच के अंदर दोस्तों मॉक्सली रोल अप लगाकर विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों कैनी ओमेगा आकर उन्हें पीटते हैं। किंगस्टन की उन्होंने टांग तोड़ी है कैनी ओमेगा एंड कंपनी ने, लेकिन जैसे ही दोस्तों वो हमला बोलने की कोशिश करते हैं मॉक्सली के ऊपर, मॉक्सली की गर्दन वो बेसिकली तोड़ना चाहते थे, एंट्री हो जाती है वहां दोस्तों यंग बक्स की जिन्होंने आकर रोका है वहां कैनी एंड गुड ब्रदर्स को। वहां एंगल भी देखने को मिला कि गाइस उसके बाद जो हमारे मॉक्सली उठ खड़े होते हैं हाथों में चेयर लिए दोस्तों, उन्होंने वहां से भगा दिया है कैनी को। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सेगमेंट काफी बढ़िया था। नंबर 3 सेगमेंट की बात करूं तो गाइस वो था क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू। क्रिश्चियन केज ने दोस्तों इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने ये चीज बताई है कि वो अपनी लेगेसी को सीमेंटेड करने AEW के अंदर आ चुके हैं और यही उनका मेन मोटिव रहेगा। वो रिटायरमेंट से पहले कुछ एक बड़ी जीत अर्जित करना चाहेंगे। तो यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर AEW आज जीत गई है और उसके पीछे का रीज़न यही है कि महिलाओं का जो ये मैच था ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। हम चलते हैं आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बिल गोल्डबर्ग से, जिन्हें कह दिया है एरिक बिशॉफ ने स्वार्थी पैसे का भूखा। तो एरिक बिशॉफ और गोल्डबर्ग की दोस्ती रही है, पास्ट में इन्होंने एक साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है WCW के दिनों में। एरिक बिशॉफ हाल ही में चीज़ बोले कि देखो गोल्डबर्ग मेरा क्लोज फ्रेंड तो है नहीं, लेकिन वो फ्रेंड है और मैं चीज़ बताना चाहूँगा इस वक्त जो कुछ वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। देखो गोल्डबर्ग रेसलिंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इस उम्र में वो सिर्फ इसलिए लौटा है कि उसे कुछ प्रूव करना है, नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इसी के लिए वो आया है रेसलिंग की दुनिया में वापस। मैं उसके लिए इसके लिए अपॉलॉजी भी मांग सकता हूँ, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। गोल्डबर्ग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वापसी किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एरिक बिशॉफ ने काफी बड़ी चीज कह दी, देखते हैं गोल्डबर्ग का क्या रिएक्शन आता है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों शॉन माइकल्स से। तो शॉन माइकल्स ने दोस्तों हाल ही में अपॉलॉजी मांग ली है और ये अपॉलॉजी दोस्तों उनके उस मैच से जुड़ी हुई है जिस मैच ने रेसलिंग जगत में काफी गंदा नाम कमाया दोस्तों। काफी ज्यादा HBK को उसके लिए डांट पड़ी। आप जानते हैं ऐसे कई साल पहले HBK वर्सेस अंडरटेकर हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों रेसलमेनिया में स्टिपुलेशन रखी गई थी कि अगर शॉन माइकल्स हार जाते हैं तो हमेशा के लिए वो रेसलिंग को छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों 2018 में क्राउन ज्वेल में उन्होंने अपने मित्र के साथ वापसी की। ट्रिपल एच के साथ मिलकर उन्होंने ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को फेस किया। HBK कहते हैं कि इसके चलते मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है और आज मैं कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैं सिर्फ वहाँ फन मारने गया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस मैच को बर्बाद करूं। वेल कुल मिलाकर दोस्तों शॉन माइकल्स जो है यहाँ अपॉलॉजी मांगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों अपने ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस शेन मैकमैन से। तो अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के बहुत बड़े फैन हैं तो ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बताया ये जा रहा है दोस्तों कि मैच शायद से कैंसिल हो चुका है। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस शेन मैकमैन फास्टलेन के अंदर होने वाला था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से इसे हटा दिया गया है। कई रिपोर्ट्स की माने तो गाइस शायद WWE इसे कैंसिल कर सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जल्द इसे कैंसिल किया जा सकता है। और उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि शायद इससे रेसलमेनिया 37 में WWE ले जाना चाहेगी। हालांकि बात की जाए इसके बिल्डअप की, बिल्डअप काफी बढ़िया हो चुका था। इस बीते हफ्ते में देखा था किस तरीके से शेन ओमैक ने डिस्ट्रॉय किया था ब्रॉन को, उनके ऊपर ग्रीन स्लाइम फेंका था। कुल मिलाकर दोस्तों देखना होगा अब ये कि वाकई में कैंसिल होता है कि नहीं। हालांकि यही रिपोर्ट्स आ रही है ताजी कि इसे कैंसिल किया जाने वाला है। हम चलते हैं आज की अपनी सेगलास न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेगलास न्यूज़ और आज की हमारी फाइनल न्यूज़ जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी है जिमी ऊसो, रोमन रेंस और एक ऐसे सुपरस्टार से, एक ऐसे बंदे से जिसने रोमन रेंस को तगड़ी धमकी दे दी है। तो हाल ही में दोस्तों एक मूवी आने वाली है, एक तरीके का दोस्तों आप समझ सकते हैं शो आने वाला है जिसका नाम है द यंग रॉक। और उसके अंदर दोस्तों एक बंदे ने रोल अदा किया आयरन शेक का, जिसका नाम है अजहर की बात करूँ तो गाइस हाल ही में उसका इंटरव्यू हुआ जो कि दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा के द्वारा लिया गया। उसके अंदर दोस्तों उसने क्या चीज़ कही है कि अगर उसे WWE के अंदर मौका मिले तो आएगा, सबसे पहले टॉप डॉग को यानी कि रोमन रेंस को ही पिक करेगा, सुप्लेक्स लगाएगा
बाहर निकालेगा और उसे कैमल क्लच में धर देगा। तो रोमन रेंस को शायद दोस्तों उन्होंने बच्चा मान लिया, हालांकि रोमन रेंस कोई बच्चे नहीं है, बल्कि दोस्तों वो बंदा एक्टर है। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी बनाने से कोई रेसलर नहीं हो जाता। रोमन रेंस को पता चल गया तो गाइज उसकी खैर नहीं होगी। वेल वो थिंग अलग, जब पता चलता है तब पता चलता है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, जो कि हमारी जुड़ी हुई है जिमी ऊसो से। तो काफी ह्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है। टॉकिंग स्मैक में दोस्तों इस बीच हफ्ते पॉल हेमन ने ये चीज़ कह दी है कि कहीं ना कहीं जिमी ऊसो को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और रिसेंटली दोस्तों एक आर्टिकल छपा है केज साइड सीट्स में, जहां ये चीज़ बताई जा रही है कि जिमी ऊसो को हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब से कभी भी दोस्तों किसी भी स्मैकडाउन में या फिर किसी भी पीपीवी के अंदर वो लौट सकते हैं। फास्टलेन दोस्तों इस सोमवार को होने जा रहा है, और अगर दोस्तों वहां जरूरत पड़ती है रोमन रेंस को, अगर जरूरत पड़ती है वहां रोमन रेंस के भाई जे ऊसो को, तो गाइस वहां में जिमी ऊसो आकर मदद करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी थिंग हो जाएगी। बट गाइस आज की वीडियो इतनी पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से पहले थैंक्स फॉर मेंबर्स वाला आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।